गैप फिलिंग एक ऐसा सच है जो कभी फेल नहीं होता मार्केट में। पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप गैप फिलिंग का यूज करके बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ कर सकते हो। ऊपर हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और सपोर्ट देखो लगातार अप साइड की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। ये दिन का सबसे पहला रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हो गया। इसके ऊपर ये ब्लैक वाली कैंडल आज की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है और सेम कैंडल आज हमें हमारी एंट्री में और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। अब इन सब मार्किंग से हमें सिंपल चीज ये समझ में आती है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है। ये जो दो लाइन आप देख रहे हो ये हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस के पॉइंट्स हैं और आज इसके गिरने के चांसेस बहुत कम है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपको समझ में आएगा। जस्ट अभी अपना ट्रेड स्टार्ट हुआ है, करीब 30 से 40 सेकंड का समय लग गया था हमको हमारी पूरी क्वांटिटीज मिलने में। 6000 से ज्यादा क्वांटिटीज हैं और 2 या 3000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट अभी इस वक्त अपना फ्लक्चुएट कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। मंडे की मार्केट है, थोड़ा सा घबराहट बनी रहेगी पूरी मार्केट। इसी डे टाइम फ्रेम पर देखो ये लगातार गिर रही, फिर भी हम इसको बाई कर रहे हैं। क्या रीजन है बाई करने का? बाई तो तभी होगा ना जब प्राइस अपने किसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एक्शन पर हो। थोड़ा सा पीछे जो आपको देखो 2 कैंडल्स मिलेंगी यहाँ पर, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों में ही गैप है और मार्केट का सिद्धांत है मार्केट हमेशा अपना गैप फिल करती जरूर है। ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। अब इस गैप अप के बाद में मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही चली गई, नीचे नहीं आई है ये, लेकिन आज ये अपने गैप को फिल कर रही है और अगर ऐसा होगा तो मार्केट में एक अप साइड का मूव एक्सपेक्टेड है। एक तरह से इन्हें और भी कंफर्म किया जा सकता है। आप इन दोनों कैंडल्स को मार्क कर लो और इससे हमें जो रेंज मिल रही है आप देखो कि प्राइस उस रेंज के ऊपर नहीं गई, जब उस रेंज पर टकराए नीचे की तरफ ही गिरा पहले भी। इसका मतलब कि इस लेवल का अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करके आगे बढ़िएगा। और सेम लेवल को जब हम आज देख रहे हैं तो देखो प्राइस बिल्कुल वहीं पर टक रहा है, नीचे की तरफ ये गिरा एंड यहीं से ये जंप ले रहा है। अब अगर ये वीक होता तो लोअर टाइम फ्रेम पर ये अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपोर्ट अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ब्रेक क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस। मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आज के लिए। पूरा सेटअप लग गया, सब एकदम रेडी। प्राइस जब एक ही डायरेक्शन में जाता है तो एक ट्रेडर के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं। और आज तो रेड कैंडल बन ही नहीं रही थी, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही थी। टारगेट बस कुछ ही रुपए दूर था, फटाक से टारगेट हमें मिलने वाला था, लेकिन फिर पता नहीं किसकी नजर लगी, प्राइस वहीं गिर गया जहां से इसने शुरुआत की थी चलने की। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, पहले कॉस्ट टू कॉस्ट आए फिर लॉस में आ गए। इनको क्या लग रहा था छोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो कुछ नहीं है, इससे भारी भारी डायलॉग याद आने लगे थे क्योंकि प्राइस फिर एक ही डायरेक्शन में अपसाइड की तरफ जाने लग गया था। वॉल्यूम आ रही, प्राइस भाग रहा है, नया हाई लग रहा है, स्विंग ब्रेक हो रहा है, क्या करें, बार बार प्रॉफिट देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आखिर में वॉल्यूम्स इतनी आने लगी कि फिर हमने अपना टारगेट रिवाइज कर दिया और जो टारगेट रिवाइज किया वो भी मिल गया। क्या चाहिए और अभी हम लॉस में बैठे थे और अब देख रहे हैं कि जितना टारगेट लगाया तो उससे ज्यादा टारगेट मिल गया। यही मार्केट है, पूरा पेशेंस टेस्ट कर लेगी तुम्हारा, लेकिन अगर तुम्हें बिलीव है खुद के ऊपर तो तुम निकाल लोगे पैसा मार्केट से। बड़ा पेशेंस का, धैर्य का काम है ये। ऑप्शन वगैरह की नाटक नौटंकी से दूर रह के इसकी प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट से बनाना स्टार्ट करो।